हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए और एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आई हूँ। डिटेल टॉपिक है। जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली तो वो कैसे मिली, कब मिली, क्यों मिली, और उसने मिलने के बाद आपके पर्सन के साथ कैसे रहना, क्या बताना, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया, और उसके मैनिपुलेशन के बाद आपके पर्सन और आपके रिश्तों में कैसे कड़वाहट आई, कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। थर्ड पार्टी का इंटेंशंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसके आपके पार्टनर के साथ रहने को लेकर उसके क्या इंटेंशंस हैं, हिडन इंटेंशंस क्या है, क्या वो कामयाब होगी और उसको क्या कर्मा मिलेगा। बहुत डिटेल रीडिंग है गाइस। यहाँ पे मैं आपके भी टॉपिक ऐड करने वाली थी, बट मुझे लगा है 2 घंटे की रीडिंग हो जाएगी, तो इतना मैं भी नहीं बोल सकती। तो 1 घंटे की तो रीडिंग हो जाएंगी। आप अपना टाइम निकाल कर बैठिएगा आराम से, चाय पीते वक्त, नाश्ता करते वक्त ये रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि बड़ी ध्यान से सुननी है आपको रीडिंग। इसमें बहुत डिटेल और बहुत माइनर टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। और अगर मुझे लगेंगे तो मैं ले लूँगी, आपको पता है। हमेशा जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत थैंक यू एंड वेलकम टू आवर फैमिली। तो चलिए, ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है गाइस मेरी हमेशा, और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी कभी आप देखेंगे, आप सिचुएशन से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मैंने रीडिंग बहुत पहले डाली है, बट काफ़ी सारे लोग अभी अप्रोच होकर कह रहे हैं कि यस मैम, आप जो कह रहे हैं वो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे आज मिल रही जो बाद में मुझे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो चलिए बट यहाँ पे ना, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं मुझे। चलिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उनके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, हे प्रभु, हे ईश्वर, बताइए वो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन को कब मिली। जब आपके पर्सन बड़े डिसअपॉइंटेड थे, जब आपके पर्सन किसी ग्रीफ में थे, जब आपके पर्सन किसी लॉस में थे, इनके लाइफ में कोई फेल्यूर चल रही थी, तब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली। जी हाँ, फाइनेंशियल लॉस, या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन जहाँ पे काम करते वहाँ पर ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली। या भी ये बात हो सकती कि थर्ड पार्टी अपने लाइफ में उसका कोई लॉस चल रहा था, कोई डिसअपॉइंट सिचुएशन चल रही थी, तब ये आपके पर्सन को मिली। दोनों की जिसकी भी हालत ख़राब थी, तो बस उसको करेज देने के बहाने, उसको सहारा देने के बहाने, उसकी स्ट्रेंथ बनने के बहाने थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी। और जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी, तो शायद थर्ड पार्टी ने ये कहा होगा कि उसकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है, उसके लाइफ में कितने स्ट्रगल है, उसके लाइफ में कितने डिलेज है, उसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, और वो अपने लाइफ से कैसे हारी है। ये थर्ड पार्टी ने कहा होगा आपके पर्सन को। अगर आपके पर्सन की लाइफ आपके साथ अच्छी थी ना, तो थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली ये अपना दुखड़ा आपके पर्सन के सामने गाया है। यहाँ पे पैसे से लेकर कोई बात मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी ने ये कहा होगा आपके पर्सन को कि उसके साथ किसी ने फाइनेंशियली कोई स्कैम किया है, उसको फाइनेंशियली किसी ने ठगा है। अगर ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करते हैं, तो शायद वहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ये चीज़ कही होगी कि उसके साथ इतना फाइनेंशियल ट्रॉमा हुआ है, कोई लॉस हुआ है, किसी ने उसको ठगाए। तो वो होता है ना, अगर ये फीमेल है, कोई एक जगह पे काम करे, कोई अपनी कहानी बताते हैं, तो डेफिनेटली मेन लोगों को लगता है कि भाई थोड़ी सिंपैथी आ जाती है इनमें। तो ऐसा ही कुछ एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कह सकते हैं आप, साइकोलॉजिकल बेनिफिट थर्ड पार्टी ने उठाया है। और डेफिनेटली वो उसने एक उसके आने की वजह से ना, आप दोनों में अभी एनर्जी दे रहे हैं मुझे इंटरेस्ट कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने कहा होगा कि अब उसको कुछ दिशा समझ में नहीं आ रही है, आए दिन उसके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, उसके लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, उसको लोगों से झगड़ा करना नहीं आता, उसको लोगों से बात अच्छे से नहीं करना आता, उसके लाइफ काफ़ी इनस्टेबल हो चुकी है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत खूब किया है, बहुत खूब किया है।
आपके पर्सन को ऐसे ही थर्ड पार्टी ने अपने ट्रैप में पकड़ा। जी हाँ, मैनिफेस्ट किया है आपके पर्सन। किसी किसी के जो पर्सन है ना, उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर प्रॉपरली कोई ब्लैक मैजिक किया है। प्रॉपरली इनको अपने टूवर्ड्स इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रॉपरली उसने ब्लैक मैजिक किया है। और आपके पर्सन को ऐसे ही क्या किया है, ट्रैप किया है, ऐसे ही खुद में अटका दिया है। ऐसे ही आपके पर्सन को उसके लाइफ में थर्ड पार्टी ने क्या किया, पास में लटका दिया है। कहा क्या होगा, कहा ये होगा कि उसकी लाइफ इतनी प्रॉब्लम से जा रही है, उसको कहीं से मोटिवेट फील नहीं हो रहा है, उसको कहीं से करेज नहीं मिल रहा है, जो आ रहा है उसको ठग के लेके जा रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी रही होगी या फिर थर्ड पार्टी ने ऐसा सिनेरियो आपके पर्सन के सामने करा होगा। मैं टैरो से ही क्लेरिफाई करूँगी उसको, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है। जी हाँ, अपने आप को काफ़ी बता रही थी थर्ड पार्टी, या तो आपके पर्सन रहे होंगे, ये काफ़ी डिसअपॉइंट रहे होंगे लाइफ से। और उनको ऐसे किसी चीज़ को लेकर कोई होप नहीं रही थी, या तो ये खुद उसके लाइफ रही होगी थर्ड पार्टी की। वैसा वर्सा सिचुएशन हो सकती है। 3 ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ सोर्स। जी हाँ, आपके पर्सन या तो हो सकता है दो मुझे बात आ रही समझ में, थर्ड पार्टी के ब्यूटी से आपके पर्सन इन्फ्लुएंस थे और आपके पर्सन खुद उसके साथ एक नए स्टार्ट करना चाहते थे। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे, यहीं पे क्लियर कर लेती हूँ। जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस हालत में मिली तो आपके पर्सन, आपके रिश्ते कैसे चल रहे थे। कंपटीशन चल रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप में और आपके पर्सन कंफ्यूज बड़े थे। हीलिंग की सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सन के लाइफ में, क्या तभी थर्ड पार्टी आई है। मीन्स आपके रिलेशनशिप में कोई ना कुछ कंपटीशन चल रही थी एक दूसरे के साथ। अब ये कंपटीशन क्यों चल रही थी ये भी देख लेते एक बार। ये कौन सी कंपटीशन चल रही थी। अच्छा, नॉलेज, फेम, सक्सेस को लेकर कंपटीशन चल रही थी। या तो आप में आपको ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, आपको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, आपके पास बुद्धि विथ मीन्स ब्रेन विथ ब्यूटी लग रहे हैं। आप अगर लेडी है तो ब्रेन विथ ब्यूटी लेडी लग रहे हैं। आप हो सकता है एजुकेशन में आपके पर्सन से अच्छे हैं, नॉलेज में आपके पर्सन से अच्छे हैं, कमाई में आपके पर्सन से अच्छे हैं, नेम फेम में आपके पर्सन से अच्छे हैं। तो होता है ना कि दैट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ इनर जेलेसी। इस बातों से आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड थे। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो देख रहा है वो अच्छे पोजीशन पे होगा। कोई घर परिवार में ही है, मीन्स कोई हाउस वाइफ भी है, बट उसके पास नॉलेज बड़ी अच्छी है, मैच्योरिटी है, उसके पास एक तजुर्बा है, उसके पास एक सूझबूझ है, उसके पास हर सिचुएशन से लड़ने के, हर प्रॉब्लम से, हर ऑब्स्टेकल से निकलने की उसके पास क्या है, एक सोल्यूशन है, उसके पास एक जज्बा है। और ये चीज़ें क्या करती है, एक आम पर्सन को भी क्या बनाती है, विशेष बनाती है। आप ऑलरेडी एक सक्षम पर्सन है, वो बात अलग है। बट अगर यहाँ पे देखने वाले मेरे व्यूअर्स अगर हाउस वाइफ है, उसको लगता है कि हम तो ऐसा नहीं है दीदी, फिर ऐसा कैसा, नहीं नहीं, कोई पर्सन नाम नहीं होता है। हर किसी में एक खास क्वालिटी होती है, जो आप में भी तो डेफिनेटली थे। और आपके पर्सन आपकी इस क्वालिटी से काफ़ी क्या थे, इनसिक्योर थे, जेलस थे। अब भाई किसी का पर्सन हर
एंगल में इतना सक्सेसफुल है, हर एंगल में इतना अच्छा है कि जिसमें कोई खोट नहीं मिल रही है, बट हमें तो जेलेसी हो रही है, हमें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन से कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो करे तो क्या करे। मीन्स सच में आपकी लाइफ इतनी खराब नहीं थी, बट आपके पर्सन ने आपसे कंपटीशन रखी। आपके अनजाने में आपके पर्सन ने आपको ही अपना कॉम्पिटिटर समझ लिया, आप ही से कंपटीशन रखे। आप तो फैमिली के भलाई के लिए सब कुछ चीज़ें कर रहे थे, आप तो घर परिवार के लिए कर रहे थे, आप तो एक एक पैसा जोड़कर अपना ही घर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। मीन्स अगर आप कोई करियर ओरिएंटेड हैं या फिर आप हाउस वाइफ भी है तब भी आप ये चीज़ें कर रहे थे, बट आपके पर्सन आपको एज ए जेलसी मीन्स एक कॉम्पिटिटर के तौर पर ये जेलस थे। फिर दुखड़ा गाने के लिए क्या करे, दुखड़ा गाने के लिए ये बाहर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने लगे कि जहाँ पे वो मन चाहे आपकी बुराई कर सकते हैं। आप में खामियां नहीं है बट फिर भी वो खामियां बोल सकते हैं। आई एम सॉरी टू से आपके पर्सन की इमैच्योरिटी की वजह से थर्ड पार्टी आई है। इसमें मैं थर्ड पार्टी को इतना दोष नहीं दूंगी, इसमें मैं दोष आपके पर्सन को दूंगी। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हैं, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई ना, इसमें थर्ड पार्टी को दोष हम बाद में देंगे, दोष आपके पर्सन को पहले देंगे। ये चीज़ मुझे लगे। दूसरी चीज़ मुझे क्या लगी कि आपके और आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके पास ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, सब कुछ है, बट अगर थर्ड पार्टी के पास ब्यूटी है और उसको आता है कि किसी को अपनी ब्यूटी से अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी क्योंकि उसकी लाइफ में दिक्कतें चल रही थी। जो चीज़ें थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन की देख रही थी, जो अच्छा खासा रिलेशनशिप, किसी की भी नज़र में आने वाला रिलेशनशिप अगर आपका रहा होगा, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी जेलस थी और उसको आपके पर्सन को किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में क्या करना था, अट्रैक्ट करना था। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या हो गई कि थर्ड पार्टी ने आप में और आपके पर्सन में क्या डालना शुरू कर दिया था, कंपटीशन। या फिर हो सकता है आपके पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में क्या कर रहे थे, कंपटीशन ढूंढ रहे थे। मीन्स आपके साथ इनका रिलेशनशिप कितना पैशनेट एंड हार्मोनियस हो सकता है और थर्ड पार्टी के साथ कितना हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो उसने आपके पर्सन को क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो भाग लिया, वो काफ़ी इस मामले में तो वो काफ़ी होशियार है, काफ़ी कनिंग है कि वो देख के समझ जाती कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो अच्छा, तो ये पर्सन मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्राई टू कंफ्यूज हिम, तो ट्राई टू अट्रैक्ट हिम। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने क्या करी, करनी शुरू कर दी। अब अपने टुवर्ड्स अगर अट्रैक्शन करना है तो सबसे पहला अस्त्र क्या होता है, इनकी विक्टिम मेंटेलिटी इनके सामने प्ले करना और इनकी सिंपैथी गेन करना। और आपके पर्सन को क्या चाहिए था, वही चाहिए था कि कोई बस स्टार्ट करने के लिए एक शब्द बोल दे, आपके पर्सन तो पूरा उसका हाथ ही खींच ले। ये चीज़ें हुई है, तो ऐसा हुआ है। और उसके बाद थर्ड पार्टी ने क्या किया पता है, थर्ड पार्टी ने यहाँ तक किसी किसी के पार्टनर के थर्ड पार्टी ने यहाँ तक किया है कि आपके पर्सन के मन में कंफ्यूज करना शुरू कर दिया कि आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आप इतने नॉलेजफुल हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रहा होगा। ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मीट होने के बाद कुछ ही दिनों में ये इनके दिमाग में ये फितूर डालना शुरू कर दिया। और अगर आपके पर्सन को पहले ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ शक था, आप इंडिपेंडेंट है, आप हर मामले में अच्छे हैं, आपके पर्सन को आपको लेकर जेलसी के तौर पर डाउट था, तो इसका फायदा थर्ड पार्टी ने क्या किया, उठाया। उसके बाद थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपके पर्सन के सामने मासूम बनना शुरू कर दिया। आपके पर्सन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन के साथ वक्त बिताना और उनको स्टेबिलिटी, उनको सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। मीन्स कहीं ना कहीं अंदर क्या डाला जा रहा है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी इनोसेंट हूँ, मैं इतना इनोसेंट हूँ, मैं इतना मासूम हूँ। बेस क्या था थर्ड पार्टी का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन से,
या तो इनके माध्यम से कोई फाइनेंस लाना या फिर इनसे फाइनेंस लेना। ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी। मीन्स उसके लाइफ में इतना स्ट्रेस है ऑलरेडी। अगर उसके लाइफ में कोई सिनेरियो रहा होगा, किसी के साथ उसका सेपरेशन चला होगा, तो यस, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, आपके लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही है, चलो हम दोनों नई इनिशिएट करते, चलो हम दोनों नई बिगनिंग करते। ये एग्जैक्टली थर्ड पार्टी ने किया। आप अगर एक हीलर हैं, आपने इंट्यूटिवली सारी बातें पकड़ ली है। जो आप पेंटाकल स्पिरिचुअल है या फिर हीलर है, तो आपने ये बातें पकड़ ली है। ब्लैक मैजिक, व्हाट आई से मैंने कहा था ना, प्रॉपर ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने। क्या किया है? ब्लैक मैजिक किया है। क्यों ब्लैक मैजिक किया है? आपसे सेपरेशन हो जाए आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर आपके साथ न रह के थर्ड पार्टी के साथ रहे, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप करे, जहाँ पे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के अलावा कोई उतना सुलझा हुआ मैच्योर्ड ब्यूटीफुल पर्सन ना लगे। ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी है। चलो और देखते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करो। जी हाँ, आपके पर्सन को कंफ्यूज करना शुरू कर दिया उसने अपने पैशन से, अपने चार्म से। आपके पर्सन को कंफ्यूज करना, आपके पर्सन के सामने चीज़ें मीन्स कंफ्यूज किस मामले में किया, ये भी देखते हैं और क्लियर होते हैं ना। हाँ, आपके पर्सन को कंफ्यूज किया, आप दोनों में झगड़े लगाए, आपके पर्सन डाउट करने लगे, आपके पर्सन आप पे नज़र लगने लगे, आपके पर्सन क्या करने लगे आपके ऊपर डिटेक्टिव तक हायर करने लगे। आपके पर्सन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया थर्ड पार्टी ने कि आपके पर्सन दिन रात थर्ड पार्टी को क्या करते थे? स्टॉक करते थे। आपके पर्सन के मन में ये बातें डाल दी कि आपके पर्सन की रियल सोलमेट थर्ड पार्टी है। ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी ने डाल दी, और क्या करना शुरू कर दिया? आप दोनों के झगड़ों का पूरा फ़ायदा उठाना उसने शुरू कर दिया। आप दोनों में आर्गुमेंट आपके पर्सन करने लगे। जब से थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की सिंपली कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई ना, तो आपके पर्सन उसी दिन से आपसे झगड़े करना शुरू हो गए। तो जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली, तो देखो आपके पर्सन के मन में उसने ये होप डाली कि अब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लाइफ में हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेमनेस मेरी भी लाइफ में यही से सेम चीज़ें हो रही है, आपकी भी लाइफ में सेम चीज़ें हो रही है। तो क्यों ना हम न्यू अलायंस करें, तो क्यों ना हम रिकवरी करें अपने लाइफ में। हम अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं और न्यू अलायंस करते, नए बिगनिंग करते। तो ये बीज डालना थर्ड पार्टी ने शुरू कर दिया। जब आपके पर्सन आपका रिश्ता हो सकता है ख़त्म होने की चीज़ पे आ गया था, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस थर्ड पार्टी के पहले से ही चल रहा था, तो थर्ड पार्टी ने क्या कोशिश करी? आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप वैसे भी ख़त्म होने को आ रहा है, तो क्यों ना मैं इनके साथ अलाइनमेंट कर लूँ, या फिर आपके पर्सन को फोर्स किया कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते ख़त्म करें। एट ऑफ पेंटेकल के एनर्जी को क्लैरिफाई करा यहाँ पे। मैंने कहा ना उसके आने के बाद क्या क्या चेंज हो रही, मैं ये भी साथ ही साथ आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई किया यहाँ पे। यहाँ तक थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, अगर आपके मैरिड स्पाउस है ना, तो बहुत आर्गुमेंट करवाए उसने फाइनेंस को लेकर। आपके पर्सन आपको पैसे नहीं देते थे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को क्या कह रही थी पता? मीन्स मुझे तो लगता है ना, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उकसाने के लिए अपनी स्टोरी बनाती थी। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, ओके, और थर्ड पार्टी भी मैरिड रिलेशनशिप में। अब उसके मैरिड रिलेशनशिप में कितने दिक्कतें आपके पर्सन को पता नहीं। वो जितना बोल रही, जैसे बोल रही, आपके पर्सन उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं और मान रहे वही सच है। अब मानो अगर उसको, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काना है, तो वो डायरेक्टली नहीं करेगी, वो उसके स्पाउस को लेगी,
उसके स्पाउस का लेगी कहेगी कि मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मेरे साथ झगड़े कर रहा है, लॉयल नहीं है, वो ऐसे कर रही वैसे कर रही, या फिर ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है, पैसों से लेना देना। तो बस अपनी बात कह के आपके पर्सन के मन में फितूर डालना कि आप भी ऐसे हो, मीन्स आप भी आपके पार्टनर के साथ ऐसे करो जिसे मेरे स्पाउस मेरे साथ कर रहे, जबकि सच में स्पाउस कर रहा है नहीं कर रहा है ये उसी को पता, वो सच उसी को पता, जो कि कंप्लीटली झूठ है। वो कह रही कि उसको कितना स्ट्रेस दे रहा है, उसको कितना स्ट्रेस मिल रहा है, उसको तो पैसे पैसे की पड़ी है, मीन्स थर्ड पार्टी को कह रही है मुझे तो पैसे पैसे की पड़ी है, मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे इतना नाइटमेयर है, मेरा पार्टनर मेरा जीना इतना हराम कर रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे इतना टॉर्चर है, मुझे लोग इतना चलते हैं, मुझे ऐसे ठगते हैं, मेरा सब फ़ायदा उठाते, मैं इतनी निसोंटो, मैं इतना निसोंटो। तो क्या हो गया अगर कोई आपके पार्टनर के साथ ये ऐसा करेगा, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे? भाई इसको तो मैं इतना पैसे अवेलेबल करता हूँ, उसको तो मेरी कदर ही नहीं है, देखो दुनिया कितनी खराब है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरा पार्टनर में साहब आप इनकी कदर नहीं करते, इनकी केयर नहीं करते, जबकि ऑलरेडी टॉक्सिक फेज आपके पार्टनर आपको दे चुके होते, बट फिर भी इनको ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी मसीहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी आंखों में वो क्या डाल दिया, चश्मा डाल दिया, और अब इनको उन्हीं आंखों से देखना है, इनको हकीकत दिखनी ही नहीं है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन किसी किसी के थर्ड पार्टी ने किया है। अब किसी की थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो क्या किया, किसी और का रीज़न लेके बोल रही, मेरी फ्रेंड का ऐसा हुआ, मेरे भाई का ऐसे हुआ, मेरी बहन का ऐसा हुआ, वो पार्टनर इतना ख़राब है, वो इतना ख़राब है। मैनिपुलेटिंग किसी किसी के थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली किया, तो किसी किसी के थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से आपके पर्सन का मैनिपुलेशन करना, मीन्स इनडायरेक्टली मैं कहूँगी कान भरना या फिर आपके खिलाफ भड़काना किया। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे किसी ने कहा है सास ससुर भी हो सकते हैं, तो ये सास ससुर के भी एंगल से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया सास ससुर ने, क्या किया सास ससुर ने ये किया कि भाई वो तो काफ़ी रेस्टलेस है, उसको कोई लेना देना है नहीं तुझसे, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, बस आप पैसा दे दो, इमोशनली उसको कोई केयर नहीं है। मीन्स बेटे को भड़का रही है सास कि बहू को कुछ लेना देना है नहीं, बहू को सिर्फ पैसा चाहिए, और इस खुद तो कुछ कमाती नहीं है, अगर कमाती है तो खुद का कमाती, खुद के ही पास रहती है, घर में कुछ लगाती नहीं है, और नहीं कमाती तो उसको कुछ पैसे कमाती नहीं तो उसको पता नहीं ना, एक अकेला मेरा बेटा इतना कर रहा है, बट वो मेरे बेटे के बिल्कुल भी लायक नहीं है, आपसे तो कई गुना अच्छे पैसे वाली मेरे बेटे को मिल जाती, कमाने वाली मिल जाती, खूबसूरत मिल जाती, बड़े खानदान की मिल जाती। इस तरीके की बातें बार बार अगर अपने बेटे के सामने कोई सास करे तो बेटे के मन में बहू को लेकर डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो। भले वो बेटी वो बहू दिन भर काम कर रही है, दिन भर सबकी सेवाएं कर रही है, बट दिन भर काम करने के बाद अगर कोई सास ये बात बार बार बेटे के सामने बोलती है तो वो करना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके की कोशिश भी की गई है लॉज वालों से। मैं कहती हूँ अगर लॉज वाले हैं, मदर इन लॉ है, मदर जी, माता जी, तो ये मैं कहती हूँ शायद आपने सुनी नहीं मेरी बात, जिन्होंने मुझे कमेंट करी थी। 7 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स को क्या करो, 4 8 की एनर्जी इन द रिवर्स। तो इस तरीके का उसने क्या किया, मैनिपुलेशन किया आपके पर्सन का। और जैसे कि मुझे तो इन लोगों ने, मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे इतने लोगों ने ठगा, मुझे रिश्तों में धोखा दिया, मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, और ऐसे करके आपके पर्सन के मन में भी आपको लेकर क्या पैदा कर दी, नेगेटिविटी पैदा कर दी। आपके पर्सन के मन में क्या कर दिया, कन्फ्यूजन कर दिया। आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा कि उनकी लाइफ में सबसे घटिया दिन वो था कि जिस दिन उन्होंने आपके साथ या तो रिलेशनशिप रखा या फिर आपके साथ शादी करी, और ये किसी किसी के पार्टनर ने आपको बोल के भी बताई है। तो थर्ड पार्टी अपना रिलेशनशिप इस तरीके का एक्सपांड करती रही, एस्टैब्लिश करती रही आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके पार्टनर के माइंड से खेलती रही, इमोशन से खेलती रही, और आपके पार्टनर का माइंड का यूज़ करके उसने आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में इस तरीके से जहर घोलना शुरू कर दिया। पेज ऑफ वैंड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। जी हाँ,
डाउट में बड़ा रखा उसने आपके पार्टनर को। और ये आपके पार्टनर को कह रही थी कि कहने लगी कि शायद मैं तो आपके लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए रेडी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे लिए तो आप बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ आपके लिए, और मैं आपके लिए कुछ भी कर गुजर सकती हूँ, मैं इतनी ब्रेव हूँ। बट एक्चुअली बहुत क्लेवरी के साथ वो आपके पर्सन के साथ खेल रही थी। और जब अपने लिए कहेगी तो आपके लिए तो डेफिनेटली कहेंगी कि आप कितने मैनिपुलेटिव हो और आप कितने डिमांडिंग हो, आप कितने एग्रेसिव। मीन्स आपके पार्टनर को कह रही कि आपके जो स्पाउस है या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में, वो कितने ड्रामेटिक है, वो कितने एग्रेसिव है, वो बस जेलस्ट है, वो धोखेबाज है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जब इस तरीके का भड़काना शुरू हो गया तो क्या हो गया, आपके और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन खराब हो गया, पुअर हो गया। बातें ऐसे होने लगी जो आपके चुभने लगी, आप इनके बातों से इतने हर्ट होने लगे कि आपको नाइटमेयर होने लगे। और थर्ड पार्टी क्या कह रही है, थर्ड पार्टी ये कह रही है आपके पर्सन को, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट किसी लोगों ने तो मेरी पैशन का फ़ायदा उठाया, मैं खूबसूरत हूँ, चार्मिंग हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, तो मेरा इस तरीके से फ़ायदा उठाया। और आपके पर्सन के सामने उसने झूठे आंसू रोकर आपके आंखों में उसने खून के आंसू भर दिए। और आपके पर्सन ने क्या किया, फिर आपके पर्सन ने जिस जैसे जैसे उसका मैनिपुलेशन बढ़ने लगा आपके पर्सन को, जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के दिल दिमाग पर छाने लगा, उसका हैंगओवर आपके पर्सन के ऊपर होने लगा, तब से आपके पर्सन ने क्या करना शुरू कर दिया, आपसे इमोशनल विड्रॉ होना शुरू कर दिया। आपके पर्सन के काफ़ी मूडी नेचर हो गया, काफ़ी मूड स्विंग्स आप देखने लगे, आपके पर्सन आपको निगलेक्ट करने लगे, आपके पर्सन आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील करने लगे। मीन्स आपसे उनको सिक्योरिटी फील नहीं होती, आपके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते, इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, आपका कोई ऑनर नहीं रखते थे आपके पर्सन। इस तरीके की चीज़ें थर्ड पार्टी ने करी। क्लैरिफाई करो आप। आपको क्या डर था, आपको ये डर था कि आपको ये रिश्ता चाहिए था, क्योंकि आप आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते थे, इसीलिए आपके पार्टनर जो कुछ भी करते गए आप बस इनका साथ निभाते गए, आप बस इनका अत्याचार सहते चले गए, क्योंकि आपको डर था कि आ, आपको ये जो आपके रिश्ते के ऊपर ये जो क्लाउड छाए, तो आपको अपने रिश्ते को बचाना था उस तूफान से। इसीलिए और इस प्यार के लिए जो भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें करते गए, आप वो सहते गए। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने क्या मैनिपुलेटिव ड्रामा कर रही है, ये कह रही कि अब उसको डर है कि कहीं वो डूब ना जाए, कहीं वो उसको कोई डुबा ना जाए, तो इसीलिए आपके पर्सन के हाथ पकड़कर वो कह रही कि मेरे साथ फेयर रहना। और हाथ पकड़ के कब उसने आपके पर्सन को आपसे चुरा लिया, आप देख रहे हैं, बट आपके पर्सन समझ नहीं रहे। आप देख रहे कि ये आपके पार्टनर को लेके जा रही है, बट आप फिर भी आपके पार्टनर के लिए फेयर होके बैठे, क्योंकि म्यूचुअल लव तो रियल आप कर रहे थे आपके पार्टनर को। जो आपका जो ट्रू अनकंडीशनल लव था उसको थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेटिव लव कहा, और उसका जो मैनिपुलेटिव लव था उसके नज़र में, आपके पार्टनर के नज़र में वही ट्रू अनकंडीशनल लव है या फिर था। ऐसा खेल थर्ड पार्टी ने किया, ऐसा ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी ने किया कि आप आपके पार्टनर के सामने पार्टनर के लिए जान भी देंगे, तब भी वो उसके लिए कोई झूठ, कोई फरेब या फिर कोई मैनिपुलेशन का गेम बताएगी, और आपके पार्टनर मान भी लेंगे। इस तरीके का इन्फ्लुएंस, इस तरीके का ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर किया। टावर मोमेंट, जब वो आपके पर्सन को मिली तो देखो उसके लाइफ में इतना चीज़ सच में था या नहीं था, आई डोंट नो। अगर रहा भी है तो कम्प्लीटली, अगर उसके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था तो डेफिनेटली अपने लाइफ का वो टावर मोमेंट हटाना और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए उसने क्या किया, आपके लाइफ में टावर मोमेंट दिया। फिर उसका इंटेंशंस यही था, मुझे लगता थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल भी करवाए हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक बहुत थी वो,
बहुत ज़्यादा जेलस थे आपके आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाला था। तो उसकी नज़र पड़ गई थी आपके रिलेशनशिप के लिए, और उसको किसी भी हाल में आपके पार्टनर के साथ वो रिलेशनशिप चाहिए था। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के साथ स्टार्ट करना, एक चीज़ें ओपनिंग करना, इनके साथ अपनी एक स्टोरी बताकर इनिशिएट करना, उसके बाद इनको इन्फ्लुएंस करना, उसके बाद इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर कर उनको कम्प्लीटली फिजिकल रिलेशनशिप में लाना। और जब ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे उसके बाद आपकी खिल्ला भड़काना, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में इस तरीके की दरार लाए कि या तो आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, या फिर आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ चले जाए। तो ये उसका कंप्लीट सोच, उसका कंप्लीट ड्रामा था, और उसने इसी प्लान को एग्जीक्यूट भी किया था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में काफ़ी कोलैप्सेशन आने शुरू हो गए, डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो गया, और आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप लगभग ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। और आपके पार्टनर आप दोनों में सेपरेशन आ चुका, आप इम्बैलेंस आ चुका, डिसहार्मनी आ गई। आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट करने लगे, आपको सेल्फिश समझने लगे, आपको ग्रीडी समझने लगे, आपको मटेरियलिस्टिक समझने लगे, आपको जेलस समझने लगे, आपको घमंडी समझने लगे। चलो अब देखते हैं उसने क्या क्या करवाया, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने क्या क्या करवाया। उसके इंटेंशंस पहले भी थे, और उसके ये हिडन इंटेंशंस आज भी है, उसकी कोशिश आज भी है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ आ चुके हैं ना, तो वो फिर से आपके पार्टनर को अप्रोच करने के लिए ये सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि एक सेटल रिलेशनशिप ब्रेक करके अपने आप को उस सेटलमेंट में लाना, उसके लिए तो प्लानिंग भी उतनी तगड़ी रहेगी ना, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का एक सेटल एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप था, कई सालों का रिलेशनशिप था। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके वर्किंगनेस, आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी ब्यूटी, आपका मैच्योरिटी, इससे जेलस होना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट का ऊपर अगर आपके पार्टनर को कोई हिडन जेलसी थी, हिडन चीज़ें थी, उसने भाप ली, और एग्जैक्टली वो लेकर, उसी को लेकर उसने वही रीज़न लेकर आपके पार्टनर से कनेक्ट होना, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की थी, कनेक्ट होना। उसके बाद उसने धीरे धीरे आकर देखना कि हस्बैंड वाइफ में क्या डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर में क्या डिफरेंसेस है, एग्जैक्टली उसी के ऊपर अटैक करना, और नहीं मानता है तो ब्लैक मैजिक करके उसको इन्फ्लुएंस करना। उसके आने के बाद, थर्ड पार्टी के आने के बाद मेरे व्यूअर्स और उनकी रिलेशनशिप में क्या होना शुरू हो गया, काफ़ी टॉक्सिक लाइफस्टाइल हो गई। आपके पार्टनर दिन रात शराब पीना, थर्ड पार्टी के साथ इस तरीके के साथ एक खुल्लम खुल्ला इश्कबाजी करना, ये चीज़ें करना शुरू हो गए। आपका दिमाग नहीं चल रहा था, हेडेक होना शुरू हो गया आपको। ये कभी भी ड्रिंकिंग में जाना, ये कभी भी मीन्स रात भर ड्रिंक करना, नशे करना, और वो सारी गंदगी करना। आपके साथ, कईयों के साथ तो पार्टनर ने रिश्ते ख़त्म कर दिए, और थर्ड पार्टी के साथ ऐसे मज़े भरी लाइफ जीने लगे। यस, आपके रिलेशनशिप से सेक्सुअल रिलेशनशिप चला गया, क्योंकि आपके पार्टनर कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के साथ ही उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। सेपरेशन आप दोनों में आ चुका, शेडी हो गया आपकी लाइफ। आपके रिलेशनशिप में जो जहाँ पे सिर्फ लव था, वहाँ पे अब हेट आना शुरू हो गया था। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के मन में आपके लिए काफ़ी हेट शुरू कर दिया था। बट इस वक्त मुझे लगता है किसी के पार्टनर रिटर्न आ गए, रिटर्न आने के बारे में सोच रहे। इतनी जल्दी मुझे तो लगा और एनर्जी निकालेगी, मुझे और एनर्जी चाहिए। क्या क्या हुआ था? नहीं भाई, ये भाग कर आ रहे अभी, हो गया इनका थर्ड पार्टी के साथ गेम। मुझे लगा मुझे नए स्प्रेड में निकालना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। हाँ, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हेट लाया तो उसी के रिलेशनशिप में हेट आना भी शुरू हो गया। अब किससे करेंगे? इसी से करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर अब सिक्योरिटी चाहते हैं। उनको समझ में आ गया वो काफ़ी बिच एनर्जी है। ड्रिंकिंग, हाँ, ऐसी अगर लाइफस्टाइल रहेगी कि तो कौन रहेगा। आपकी मैरिज काफ़ी टॉक्सिक हो गई, मैट्रिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है।
या तो आपके ट्विन किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक पार्टनर से रिलेशनशिप में चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में चले गए हैं, या फिर आपका मैरिड रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक बन गया है। हो सकता है ट्विन फ्लेम के साथ कि आपकी मैरिज हो गई, बट ये इतना टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप आपका हो चुका, आपके पार्टनर कभी भी आना कभी भी जाना, थर्ड पार्टी के साथ कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, लेट नाइट पार्टीज करना, बम्पिंग हेड्स, जी हाँ स्पेल होने लगे थे, आपके ऊपर भी स्पेल किए गए हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा सर दुखता है, सारी चीज़ें खराब हो रही ना, तो आपके ऊपर भी स्पेल किए गए हैं और मैनिफेस्ट किया गया है, आपके ऊपर स्पेल किए गए और मैनिफेस्टेशन भी हुई है। अब ये कौन सी मैनिफेस्टेशन हुई है देखते हैं, किस चीज़ के लिए स्पेल हुए हैं बताइए। आपका रिश्ता ख़त्म करने के लिए स्पेल हुए हैं, थर्ड पार्टी ने किया है कि आपको कमिटमेंट ना मिले और आपके कमिटेड रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्शन हो, इसके ऊपर थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी स्पेल किए हैं। क्या मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट क्या किया है। अच्छा, तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो थर्ड पार्टी ने आपके ये स्पेल करके आपके पर्सन के मन में क्या डालना शुरू कर दिया कि आप जब स्पिरिचुअली सुपेरियर हो, ये एक्ट करते हो, आप बस लोगों के सामने दिखाते हो, असल में आप सिर्फ शो ऑफ करते हो। ये आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी ने डाला। मीन स्पिरिचुअल मीन्स आप धार्मिक है, पूजा पाठ करते, तो उसको भी थर्ड पार्टी ने एक तरीके से आपके पर्सन के मन में डालना शुरू कर दिया कि ढोंग कर रहे हो, झूठ है, ये सारी चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें फरेब है। क्लोजिंग दिस साइकिल को क्लैरिफाई करो। हाँ, आपके पर्सन ने आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, आपका दिल तोड़ना और ज़ख्म ऐसा था कि आप इसके मामले में किसी से बात कह भी नहीं सकते थे। इस तरीके का मीन्स अगर इन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म नहीं किया है, बट बंद दीवार के अंदर आप और आपके पर्सन ही जानते हैं कि आप दोनों में क्या चल रही है। आप हर दिन, हर पल, हर मोमेंट लहूलुहान हो रहे थे, बट आप किसी को ना एक सिंपल वर्ड में कह भी नहीं पाते थे कि मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे और आपके पार्टनर दिन रात थर्ड पार्टी में व्यस्त थे। मुझे इतनी हेवी एनर्जी फील हो रही ना गाइस आप लोगों के लिए, ये 3 कार्ड देखकर आई कांट एक्सप्लेन इट। मुझे बहुत ज़्यादा हेवी एंड पेनफुल एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है और इसने ये वक्त बिताया कैसे है, आई डोंट नो। इतना सफरिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ। देखो, हमें अगर कुछ तकलीफ़ होती है, हम किसी के सामने रो रहे हैं, हम किसी के साथ चिल्ला रहे हैं, हम किसी के साथ अपना दुख दर्द एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो दर्द कम हो जाता है। बट दर्द ऐसा कि जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, बट जिसको हम किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो पता है कितना, जैसे कि अंदर से कोई ज्वालामुखी उबल रहा है बट वो फूड भी नहीं पा रहा है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए कितनी तकलीफ होती है हमें। इस तरीके का मुझे किसी का पेन फील हो रहा है यहाँ पे। अब तो कर्मा भी निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी का, डोंट वरी गाइस। रेकलेस मैं कर्मा 3 दिन से निकाल रही हूँ, बट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ निकालना बाकी है। आपके रिलेशनशिप में खूब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आए, बहुत ज़्यादा। मीन्स आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, आपके साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा था, बट स्पाई आपके ऊपर किया जा रहा था, शक आपके ऊपर किया जा रहा था। अगर इतनी सी भी बात आपके सामने आती है तो ये आपके ऊपर ब्लेम करने के लिए कम नहीं करते थे। इस तरीके की चीज़ें नॉर्मल अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलते हैं ना, तब भी आपके ऊपर लांछन लगाया गया होगा। इस तरीके का ऑब्स्टैकल्स आपके रिलेशनशिप में चल रहे थे थर्ड पार्टी के आने के बाद। फिर आपका कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, या फिर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, तो ये चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में। अगर ये सास ससुर भी है ना, तब भी इनके बातों में आकर आपके पर्सन आपके साथ बंद कमरे में सेक्सुअल रिलेशनशिप तक नहीं कर रहे थे, बस दिन भर दारू पीकर पड़ते थे।
किसी की मैरिज इस हद तक, किसी के लॉस, किसी के सास ससुर ने खराब कर दी किसी बहू की लाइफ। शेडी, आपके पार्टनर आपको घोस्ट करने लगे एंड ब्रेकअप ही कर दिया, आपके साथ रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, आपको घोस्ट कर दिया, लाइफ से कंप्लीटली पॉजिटिविटी गॉन। किसकी लाइफ है भैया, मैं किसकी लाइफ बोल रही हूँ? आपके रिलेशनशिप में ब्रोकन हो चुके आपका रिलेशनशिप एंड सेपरेशन आ चुका आपके रिलेशनशिप में। और बहुत लंबे समय के लिए आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। लव एंड हेट को क्लैरिफाई करें। जी हाँ, शायद तकदीर में यही लिखा था, क्योंकि कुछ लेसन आपके लेने बाकी थे। कंटम्पलेशन की एनर्जी है, आप शरणागत हो गए, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, और शायद मेरा यही भाग है, ये समझकर आपने ये भी कड़वा जहर पी लिया। आपने ये भी डाइजेस्ट कर लिया, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ आप डाइजेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि शायद मेरे भाग में यही है। अब मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ हो रही है। चलो मैरिड रिलेशनशिप है, आपका भाग यही है, बच्चे हैं, फ्यूचर है, करियर है, एक रिश्ता इस पर्सन के साथ हो चुका है, बट उसको मैं फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही हूँ। जिनका मैरिड रिलेशनशिप ऐसा थर्ड पार्टी वाला, उनको खुद ही पता नहीं कि ये सज़ा, ये जेल मेरी कितने कितने साल तक है। बट जो लोग सिंगल है ना, जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही है। उनका तो कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी इस तरीके की तकलीफ। और वो पार्टनर जो आराम से थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहा है, बट कोई एक जो उससे दिल से प्यार कर रहा है, वो अभी भी उसके सुधरने का इंतज़ार कर रहा है। वो अभी भी उसके साथ एक उम्मीद लेकर बैठा है कि मेरा इसके साथ एक दिन रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। मुझे उन सिंगल लोगों के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो किसी के पार्टनर ने मैरिज भी कर ली है, लाइफ थोड़ी एंजॉय भी कर ली है, अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगे, तो फिर से इन लोगों को जोड़ना, इन लोगों को एक झूठी तसल्ली देना, हमारी शादी होगी, हमारी मैरिज होगी। जिनको बस इतने से सहारे की ज़रूरत थी, उनको एक फॉल्स होप में रखना, एक लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, मुझे उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है। टर्निंग योर बैक को क्लैरिफाई करो एंजल। इमेजिनेशन, ब्रेकअप, सेल्फ कॉन्शियस, क्लैरिफाई करो ब्रेकअप किसके साथ। आपके लाइफ में तो काफ़ी निराशा कर दी थर्ड पार्टी ने, और आपके लाइफ में बहुत निराशा कर दी। यहाँ पे जो सिंगल है ना, तो आप थर्ड पार्टी ने तो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जो सिंगल है, जिनके साथ इनकी मैरिज हुई, उसको पहले पता चल गया था कि आपका और आपके पार्टनर का एक रिलेशनशिप है, तो उसने बड़ी खूबी से आपके पार्टनर के पेरेंट्स एंड ऑल फैमिली वालों को इकट्ठा करके, इनको मैनिपुलेट करके शादी तक रिलेशनशिप कर लिया। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि कभी ना कभी आपके पार्टनर बैकअप होंगे, आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। फर्स्ट मैसेज उनके लिए। सेकंड मैसेज, जिनके पार्टनर के साथ मैरिज रिलेशनशिप थी, तो उन्होंने आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म कर दिया और ये अपने लवर के साथ रिलेशनशिप में चले गए। यहाँ पे आगे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही, किसी के ट्विन फ्लेम है जो आपका दिल तोड़कर अपने मैरिड रिलेशनशिप में चले गए। यहाँ पे एक बात एक लग रही, दोनों मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की भी एक सिचुएशन लग रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर किसी का रहा होगा तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑब्स्टेकल थी और आपके पार्टनर आपके भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जिस वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली तो उसको लगा कि शायद आपके पर्सन उसको मैरिज कमिटमेंट देंगे, तो जो रिश्ते में वो खुश नहीं है, तो शायद आपके पर्सन के साथ रिश्ते में आएगी, आपके पर्सन मैरिज करेंगे उससे, तो उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, उसके लाइफ को चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन के साथ एक अबेंडेंस था
और उसके नज़र में वो लालच आ गया कि आपके पर्सन के साथ मैरिज करके वो एक अबेंडेंट लाइफ जी सकती है। इसीलिए उसने आपके पर्सन आपके रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करी और कामयाब भी हो गई। नतीजा ये आ गया कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों का भी जो है ना, मीन्स ये जो थर्ड पार्टी उसने आपके पार्टनर को खेल दिया, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। बट आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो आपके जो पार्टनर है मीन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी मैरिड है, अपनी लाइफ से परेशान थे, आप अपनी लाइफ में परेशान थे, आप दोनों ने कर लिया। अब आप इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व हो गए कि अपने मैरिज रिलेशनशिप से ज़्यादा आप यहाँ पे देने लगे। अब आपको एक्सपेक्टेशन होने लगी कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे, क्योंकि आपने दिया उनको, किसी किसी ने तो फाइनेंस भी दिया है, पैसे भी दिए। ओके, जब इनको पता चला कि भाई ये चीज़ें तो, क्योंकि ये अपनी नई चीज़ें छोड़ सकते थे ना, फिर बाद में इनको लगा कि शायद ये तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मेरे ऊपर भी आ जाएगा, तो उन्होंने अपने फैमिली को क्या किया ना, आपसे ब्रेकअप कर लिया और अपने फैमिली को चूज़ कर लिया। अब आपके फैमिली आपसे ब्रेकअप करके फैमिली को चूज़ कर लिया, बट वहाँ जाकर दुगनी डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में होकर आए, वहाँ पे लात पड़ी तो हमारे पास आए। तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या कर रही है, जो मैरिड स्पाउस अपने मैरिड स्पाउस के साथ गई, तो वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पार्टनर को और ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही है। मीन्स ये कर्मा हो गया। अब मैरिड स्पाउस के लिए क्या हो गया, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता तोड़ दिया, आपके पर्सन आपको डिसअपॉइंट करके थर्ड पार्टी के पास गए। शुरुआत का टाइम तो बड़ा मज़े कर लिए भाई, पार्टी वार्टी शार्टी, एक लाइफ एक ज़िंदगी, इसको ज़िंदगी बोलते, ये लाइफ है, मेरी लाइफ तो हेल्थी, आपके आने से इतना खुश हो गया, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया। बट मस्ती चलती कितने दिन है ना, मस्ती 10 दिन 12 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, उसके बाद तो आता है ना सीरियसनेस, तो लाइफ में आता है। तो जैसे जैसे लाइफ सीरियसनेस आने लगी ना, लाइफ में एक सीरियसनेस आने लगी, थर्ड पार्टी को कहा ना सीरियस रिलेशनशिप निभाने की आदत, उसको तो मज़े करने की आदत है। तब जाके आपके पार्टनर को समझ रहे चीज़ें, अरे यार ये तो गलती हो गई, ये तो गलती हो गई। फिर किसी के पार्टनर मैरिज लाइफ में या तो सच में आ गए या तो कोई इमेजिन कर रहे कि मैं जाऊं। ये हो गई तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है, पार्टनर आपके साथ रिश्ते ख़त्म करके गए, फिर भी यहाँ पे जो वेट कर रहा है मेरा व्यूअर्स, या तो वो मैरिड अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, या तो सिंगल है, उसने मैरिज कर ली फिर भी अपने पार्टनर का वेट कर रहा है कि एक दिन ही आएगा मुझसे शादी करेगा, इस इमेजिनेशन में। या तो कोई सिंगल ही अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई, ये आएगा और मुझसे शादी करेगा। रनिंग नहीं, ये तो हो चुका है। फेथ नहीं है। आपके पार्टनर भले आप पर भरोसा नहीं है, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन कह के थर्ड पार्टी के गोदी में जाकर बैठ गए थे ना, उसने तो आपके पास पार्टनर को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा है, पकड़ के बैठा है कि फिर से भाग न जाए। आप हीलिंग कर रहे हैं इनकी, बट हीलिंग लग नहीं रही। हीलिंग क्यों नहीं लग रही बताइए मुझे। कोई डिवाइन फेमिनाइन है, ये अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए हीलिंग कर रही है, बट हीलिंग क्यों नहीं लग रही। रिकन्सिलेशन के लिए डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मेल के लिए हीलिंग कर रही है कि डिवाइन मेल के साथ हीलिंग हो जाए, बट हीलिंग लग क्यों नहीं रही मुझे बताइए। नहीं, क्योंकि रनिंग फिर आपके टूवर्ड से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ह्यूमिलेशन बहुत मिल रही है, और साथ में आपके पार्टनर को आपके और उनके रिश्ते को लेकर पता चल गई है, वो वहाँ से भागने के फिराक में है। हीलिंग लग गई है, कोई हीलिंग दे रहा है, कंप्लीटली हीलिंग लग गई है। आपके पार्टनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले पड़े हैं, रहा नहीं जा रहा है, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। खास करके अगर आपके पार्टनर के लाइफ में जो कोई भी लेडी या फिर मेल है, थर्ड पार्टी है, उनको आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर पता है, तो आपको लेकर आपके पार्टनर को दिन रात ह्यूमिलेट किया जा रहा है।
इस तरीके की ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि वहाँ से वो भागने को कर रहे हैं। बट थर्ड पार्टी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही हैं। अगर आप यहाँ से हीलिंग कर रहे हैं तो आपके पार्टनर लगभग भागने की पूरी फिराक में आ चुके हैं। अब ये कोई ट्विन फ्लेम है वो कर रहा है, या तो सिंपल जो रिलेशनशिप है आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, जो टॉक्सिक मैरिज में फंसा है वहाँ से निकल कर आ जाए, या फिर किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में अटक गया वहाँ से निकल कर आ जाए, इसीलिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग लगेगी, बट आपको फेथ करना है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अगर हीलिंग पर आप फेथ नहीं कर रहे हैं तो फिर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पार्टनर वहीं पे स्टक रहेंगे, वो नहीं आ पाएंगे। बट अगर आप हीलिंग पे फेथ करते हैं तो डेफिनेटली और डिवाइन फेमिनाइन है, आपकी हीलिंग लग जाएगी। चलो, ये बात हो गई। आप देखते हैं उसको क्या कर्मा मिलेगा। मैं करने वाली थी और बड़ी लंबी रीडिंग, बट मैं कर्मा लेकर शॉर्ट करती हूँ क्योंकि कल फिर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डीप में जाऊंगी। मैंने ये भी कह दिया कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो गए थे और हाल ही में आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है। बताइए मुझे, आके बने रहिएगा इस चैनल पे, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग कल भी लाऊंगी मैं। बताइएगा आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। ये कर्मा के ऊपर मेरी थर्ड रीडिंग चल रही है, पता नहीं मन क्यों नहीं भर रहा है। अच्छा, चलो, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा मुझे बताइए। पुलिस स्टेशन जाएगी थर्ड पार्टी। अच्छा, राउंड एंड राउंड थर्ड पार्टी के लाइफ में कार्मिक साइकिल ऑन हो जाएंगे। लेसन के ऊपर लेसन के ऊपर, वो ख़त्म ही नहीं होने वाले लेसन, घूमती रहेगी थर्ड पार्टी। काफ़ी ट्रिगर मिलेगा उसको स्पिरिचुअल। जी हाँ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही थर्ड पार्टी को लेसन दिलाएगी। कब मिलेगा थर्ड पार्टी? आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओ, मीन्स आप थोड़ा पीस में आ जाओ, आप लेट गो कर दो, आपने फॉरगिव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, रनिंग चेजिंग करना छोड़ दिया पार्टनर को, तो भाई ट्रिगर वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पार्टनर क्या कहेंगे, यहाँ पे आपने आपके पार्टनर का पीछा करना छोड़ दिया, इनको चेस करना छोड़ दिया, तो आपके पार्टनर की ईगो की क्या हो गई, डेथ। अब आपके पार्टनर की ईगो की डेथ हो गई तो अंदर से क्या आने लगी, अवेकनिंग आएगी तो उसके बाद सबसे पहले कौन याद आएगा, आप। क्योंकि रियलाइजेशन के बाद सामने कौन आता है, जिसने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, जिसने सबसे ज़्यादा ट्रू लव किया है, वही पर्सन सामने आता है। ये आपके पार्टनर के सामने चीज़ें आने वाली हैं। तो क्या होगा, थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलेगा भाई, इसकी इंक्वायरी होने वाली है, इसकी कोई ना कोई इंक्वायरी होने वाली, क्योंकि पुलिस स्टेशन जा रही है। हम क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। 1 घंटे के ऊपर जाने वाले आज की मेरी रीडिंग, क्योंकि कोई शॉकिंग न्यूज़ उसके मिलने वाली। यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे बताइए, इट्स ओके, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कर्मा में आ सकता है। इतना होने के बाद भी पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थर्ड पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाली। यस, कार्मिक टाइज है, तो कार्मिक है तो कार्मिक को तो मिलेगी। उसके भी कोई तो फेदर से उसको कांपने वाला है, मीन्स कोई ऐसा गम जो शायद उसको पता नहीं होगा, जो नासुर बन जाएगा बाद में। तो पार्टनर बोल रहे उसको वो फेंक दीजिए, पार्टनर नहीं आएंगे उसके किसी जवाब देने के लिए। वैसे उसको ठग लिया जाएगा। यस, पुलिस स्टेशन में जा रही ना, अगर उसने ठगा है तो उसकी इंक्वायरी होगी। जी, मैटर तो चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी ने लोगों को ठगा है तो उसकी इंक्वायरी होती हुई दिख रही, कोई ना कोई स्कैंडल थर्ड पार्टी ने किया है, उसकी इंक्वायरी हो रही, क्योंकि थर्ड पार्टी पुलिस स्टेशन जाती हुई दिख रही मुझे। हार्ट ब्रेक होने वाला है थर्ड पार्टी का, क्योंकि सवालात तो बहुत चलने वाले हैं पुलिस स्टेशन में। थर्ड पार्टी के सवालात काफ़ी ज़्यादा चलने वाले हैं, और आपके पार्टनर जब आपके साथ आ जाएंगे, लव एंड चाइल्ड मीन्स आप इनका लव और अपने बच्चों के साथ आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर उसको ब्लॉक कर देंगे। मीन्स वो अगर किसी को कॉल भी करेंगे ना हेल्प के लिए, उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहेगा, लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। राउंड एंड राउंड को क्लैरिफाई करो, ये कहाँ पे घूम रही है बताइए मुझे।
राउंड एंड राउंड कहाँ पे घूम रही है? एंजल माइकल प्लीज मुझे बताइए। अनप्रेडिक्टेबल है, कहा नहीं जा सकता। एडिक्शन, डिपेंडेंसी। अच्छा, एडिक्टेड हो जाएगी, एडिक्शन के बिना नहीं रह पाएगी वो। मीन्स बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स उसको लगने वाली है, इसके बिना नहीं रह पाएगी वो। रिग्रेट बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे रिलेशन मिलेंगे वैसे वैसे रिग्रेट आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अनकंडीशनल लव। हाँ जी, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, जब किसी की अवेकनिंग होती है, रियलाइजेशन होता है, तो सामने का क्या आता है? ट्रू लव आता है, अनकंडीशनल लव आता है। ये सीधे सीधे आपके पार्टनर का मिरर होगा, दिखेगा कि इनको सच्चा प्यार करने वाला कौन था और कौन पोर्ट्रे करने वाला था। आई मिस यू, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी दूरियां तो आ जाएंगी, और उसके बाद मिस यू कहना जाएगी। पार्टनर भी अपनी लाइफ में पीस के लिए आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इनके अकेलापन होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी होगी थर्ड पार्टी को। और शॉकिंग न्यूज़ में क्या आ रहा है, जब वो देखेगी ना आपके पार्टनर के दिल दिमाग में सिर्फ आप है, बोल्ड डिसीजन ले रही। क्या बोल्ड डिसीजन ले रही है? क्या बोल्ड डिसीजन होगा? इंक्वायरी के बाद बोल्ड डिसीजन क्या होगा? क्रश, हर्ट होगी वो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करेगी, क्योंकि इतना करने के बाद भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो तो वहाँ पे शुरू हो रही चीज़ें, तो उसका काफ़ी हर्ट दुखने वाला है। और उसके बाद अगर उसको पता चलेगा, इतना करने के बाद भी पता चलेगा कि आपके पार्टनर के मन में तो आप ही बैठे हैं, तो ये भी कोई शॉकिंग न्यूज़ ही रही उसके लिए। शॉकिंग न्यूज़ को क्लैरिफाई करो। फेथ, अच्छा, आपके रिकन्सिलेशन की शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। इसके अलावा और क्या शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है? क्योंकि पार्टनर आपसे रिकन्साइल हो गए हैं, अब आपके ऊपर फेथ है, ये उसको चीज़ें क्या मिलने वाली है? शॉकिंग न्यूज़। अच्छा, ये स्पिरिचुअल एक्ट बहुत आ रहा है, स्पिरिचुअल पर्सन है क्या आप? अनडिसाइडेड, हाँ जी, शॉकिंग न्यूज़ ये रहेगी कि आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपका चुनाव कर लिया है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उसके लाइफ में बना दिया आपके पार्टनर ने आपको चूज़ करके। कार्मिक टाइज, हाँ, वो कार्मिक थी और आपके पार्टनर का म्यूचुअल ट्रू अनकंडीशनल लव आप थे। ये चीज़ें उसको समझ जाएगी, अब कोई होप नहीं रहेगी, काफ़ी टॉक्सिक उसकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि चुनाव आपका होगा। इतना होने के बाद चुनाव आपका होगा, ये आपकी विक्ट्री है, और अब उसके लाइफ से होप चली जाएगी। ये आपको दी थी ना उसने एनर्जी, बाउंडेड वाली एनर्जी, तो अपना गम तो किसी को कह नहीं पाएगी भाई। लाइव चाइल्ड, गिल्ट होता हुआ दिख रहा है, घर परिवार में भी उसके लिए चीज़ें खराब रहेगी, गिल्ट रहेगा, ना बच्चों का प्यार मिलेगा, ना स्पाउस का प्यार मिलेगा, खुद का परिवार है तो। या फिर उसको ये गिल्ट रहेगा कि जो उसने लोगों के झोली में कांटे डाले थे, वो कांटे इंटरेस्ट से उसको मिल रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ उसको मिल रहे हैं। हार्ट ब्रेक, क्योंकि पार्टनर उसको घोस्ट कर देंगे, लोग उसको घोस्ट कर देंगे। यह ऑब्स्टैकल आपके लाइफ में लाए थे, वही ऑब्स्टैकल सेम उसको मिल रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। पॉप द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? अच्छा, जिस तरीके के सवालात उठाए जाएंगे उसका रिग्रेट होगा, नहीं हमको सवाल जानने। जवाब नहीं दे पाएगी, वहां पे काफी सवालात होंगे चीज़ों को लेकर, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर, और वो पुलिस स्टेशन का ही मामला लग रहा है मुझे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसको सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो, उसके जवाब में तो उसी की गलती आने वाली है, तो सिर्फ गिल्ट के अलावा वो क्या कर सकती है? केयर फ्री, लीगल मैटर को क्लेरिफाई करो। नहीं, मैकेनिकल को नहीं, लीगल मैटर को क्लेरिफाई करो। अच्छा, लीगल मैटर, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस लग सकता है, कोई कोर्ट केस उसके ऊपर चल सकता है, कहीं भागने की फिराक नहीं रहेगी थर्ड पार्टी, या फिर भागती हुई पकड़ी जाएगी।
उसको लगेगा कि इसके ऊपर कोई केस कर रहा है, तो वो कहीं दूर भागने की कोशिश करेगी। ये बार बार आ रही चीज़ है। गैस लाइटिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो जाएगी, मैनिपुलेटिव चीज़ें रहेगी। बट यहाँ पे कोई किसी स्कैंडल में फंस रही है जिसके ऊपर हो सकता है कोई अरेस्ट वारंट निकले या फिर पुलिस इंक्वायरी हो, उससे बचने के लिए कहीं भागने की कोशिश कर रही है। ठग को क्लेरिफाई करो, ठग। अच्छा, मैरिज रिलेशनशिप, कोई मैरिड स्पाउस है, वो क्लेम कर रहा है ब्रेकअप हो रहा है किसी का। अगर मैरिज ब्रेकअप हुआ है तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंफ्यूज करके उनकी रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी ख़राब कर दी थी और आपके पार्टनर को ठगा था। ये कोई मैरिड स्पाउस कर सकता है उसके ऊपर दावा, या फिर उसका खुद का मैरिड स्पाउस। मिस कोर्ट कचहरी चल रही है तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर ही कोई आरोप ऐसे लग सकते हैं। ये फॉरगिविंग की बार बार भीख मांगेगी लोगों से। जो उसका सपना था वो तो दूर रह गया, अपने बचने के लिए किसी से भीख मांगती हुई दिख रही है कि मेरे ऊपर की केस पीछे ले लो ऐसा। जी हाँ, पुलिस स्टेशन में जाएगी। यहाँ पे बहुत उसके जख्म मिलने वाले हैं। पता नहीं किसी का 3rd डिग्री भी दिख रहा है भाई मुझे इस तरीके से। पुलिस स्टेशन एंड वांटेड। स्पिरिचुअली एक्ट करेगी लोगों के साथ, फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, बट चीज़ें नहीं रही। एक दिन उसके गंदे आते तो उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा रही है। ब्लॉक SMS। बात करने की कोशिश करेगी आपके पार्टनर से, बट आपके पार्टनर की ओर से ना बात होगी ना एक्शन होगी, कॉन्फ्लिक्ट ही होंगे, इसलिए आपके पार्टनर उसको ब्लॉक कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के अलावा बड़े रिश्ते रहे हैं, लोगों के साथ रिश्ते रहे, या फिर उसकी आदत रही है लोगों को ठगने की, आप भले करो ना करो, बट कोई तो है यहाँ पे ऐसा जो थर्ड पार्टी के ऊपर बड़े बड़े क्लेम कर सकता है। उससे बचने के लिए थर्ड पार्टी भागती हुई फिर रही है, या तो उसके घर जाके जा रही है जिसने उसके ऊपर पुलिस केस करी है, या फिर करने का दावा कर रही है, उससे भीख मांग रही कि माफ़ कर दो, इस बार आगे से ऐसी नई चीज़ें होंगी, क्योंकि ये चीज़ें करके सॉर्ट करने की कोशिश कर रही थर्ड पार्टी, या फिर सच में भाग रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको सब लोग घोस्ट कर देंगे। जितने भी लोगों के साथ खेली है आपके पार्टनर के इंक्लूडिंग, लोग उसको घोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लाइफ उसके लिए शॉकिंग ये चीज़ रहेगी कि इतना सब होने के बाद उसको जो दावा था कि आपके पार्टनर कभी आपके पास नहीं आएंगे, आप दोनों के बीच में कभी कोई प्यार नहीं पनपेगा, न कोई भरोसा रहेगा, तो ये सब खोड़ते हुए, ये सब इग्नोर करते हुए, ये सब टालते हुए जब आपके पार्टनर आपके पास आ रहे, पहले से ज़्यादा दुगनी लविंग एनर्जी से, पहले से ज़्यादा दुगने ट्रस्ट के साथ, तो ये उसके लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ रहेगी, क्योंकि ये तो उसने कभी सोचा नहीं था। आखिर ये चीज़ हुई तो कैसे हुई। तो ये चीज़ें उसको काफ़ी क्या करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। क्योंकि देखो, पुलिस अगर कोई दया रहम दिखाता है तो ठीक है, उसका वो पुलिस स्टेशन जाना टल जाएगा, बट अगर कोई रहम नहीं दिखा रहा है तो उसका पुलिस स्टेशन पक्का है, क्योंकि जा तो रही है। लोग पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और उनसे बचने के लिए वो आगे भाग रही है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि एक आदमी चुप बैठेगा, 2 आदमी चुप बैठेगा, बट ठगने की अगर आदत है, इस तरह खेलने की अगर आदत है, तो कोई ना कोई सवा से मिल ही जाएगा। एंजल्स प्लीज मुझे बताओ, यहाँ पे अगर कोई बहू सास ससुर के खिलाफ अगर कोई केस करती है तो ये भी हो सकता है सास ससुर बहू के पाँव पड़े। परफेक्ट टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। वेट करो अपने लाइफ का, नो कह रहे एंजल। ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इट्स अप टू यू कह रहे हैं। द सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे लाइफ में विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, एंड फॉरगिव करो। देखते हैं यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, किसका परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। जी हाँ, अभी लाइफ में आप काफ़ी अकेले पड़े हैं, कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे, पार्टनर इग्नोर कर रहे रिलेशनशिप में, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा आपके लाइफ में अगले 2 to 9 वीक या फिर 2 to 9 मंथ के भीतर।
तो वेट करो। जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग आएगा। जो भी धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिलेगी, थोड़ा इंतज़ार करो। जी हाँ, आपके लाइफ में कोई पास का यस लवर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, है तो सोलमेट भी आ रहा है, ट्विन फ्लेम भी आ रहा है भाई किसी का। नो क्यों कह रहे फिर आप? किसके लिए नो कह रहे हैं आप? 6 की एनर्जी आ रही है आगे। देखिए, अगर किसी को नो बोले, कोई आपके लिए मिलने के लिए आ रहा है, कोई रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है और आप नो कह रहे हो, तो ऐसा मत करो। ये बंदा बड़ा अच्छा है। आप किसी टॉक्सिक पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, बट कोई आया है, तो जो आया है वो आपका अच्छा रियल वाला सोलमेट है। उसके साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहेगा आपका। 666 नंबर आया है यहाँ पे। पास से जुड़ा है ये आदमी, ये लड़का, ये लड़की। अनलाइकली जी, थोड़ा बैड लक चल रहा है इसीलिए आप परेशान हैं, बट गुड लक भी आएगा यहाँ पे लाइफ में। एक अपॉर्चुनिटी आ रही, गुड सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, कैश फ्लो आपका बढ़ रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है। इट्स अप टू यू। अब आपके ऊपर है, आपको उसके साथ जाना है नहीं जाना है। बट यस, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ रहो, धीरज के साथ रहो, बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन आपकी, रिश्ता हो या सिचुएशन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी शादी होती हुई दिख रही है, अगले 5 वीक जी। बट थोड़ा देखिए कोई स्कैंडल ना हो जाए। दिखा रहे वो लोग असल में ऐसे है क्या। फॉरगिव करो जिसने आपका अबैंडन फील करा है, जिसने आपको लटकाया है, जहाँ जिसने आपको पॉज रखा है, तो उसको माफ़ कर दो। जितनी भी स्ट्रगल जिसने लाइफ में दी उसको माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक उसको दिल से माफ़ नहीं करेंगे आपकी सिचुएशन हैंगिंग रहेगी। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।